Good morning, students. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. This is the sixth lecture of our fundamental of ICT. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 1, that is Introduction to Computer System. Okay. And in our previous lecture, we learn about the different external devices. Okay. We learn about the system software and application software. Okay. Now, which are the application software? Here, Microsoft Word, and then video editing software, spreadsheet software, presentation software, word processing software. These are all the called as the application software. They are designed to perform some specific task. Okay. Then we learn about our system software. Now it is the use of the system software. System software are designed to control our hardware resources of the computer. Okay. Now here the operating system is the most important system software. So this is the topic we covered in our previous lecture. Now our today's topic is what is computer network devices, then concept of computer network and types of computer network. Okay. So this all the topics we are going to cover in this lecture. Now फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम और नेटवर्क डिवाइसेस. नाउ नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस इज़ अ फिजिकल डिवाइस विच आर रिक्वायर फॉर द कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क. मतलब जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है हमारा, उसमें जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ नेटवर्क डिवाइस. वो क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है. वो किसके लिए यूज़ होता है? टू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस ऑन आवर कंप्यूटर नेटवर्क. ओके. नाउ जो नेटवर्क डिवाइस है उसको हम लोग नेटवर्क इक्विपमेंट भी बोलते हैं, देन कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं. ओके. तो ये क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फिजिकल डिवाइस. मतलब एक डिवाइस होता है जो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है. ओके. नाउ यहाँ पे देखो, आज हम लोग क्या करेंगे, वो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. ओके. तो हमारा फर्स्ट डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. कौन सा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज NIC. ओके. तो यहाँ पे नेटवर्क कार्ड इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट आर कनेक्ट कंप्यूटर विद अ नेटवर्क. ओके. दे आर इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड. ये क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या रहता है कि वो क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर है उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ओके. और वो कहाँ पे इंस्टॉल रहता है? इट इज़ इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड. ओके. सो हियर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर. मतलब जो हमारा बड़ा सा नेटवर्क है और हमारा कंप्यूटर है, उसके बीच में जो फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज NIC, दैट इज़ नेटवर्क कार्ड. ओके. सो ये जो क्या है, नेटवर्क कार्ड दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर विथ आवर नेटवर्क. ओके. सो यहाँ पे जो कंप्यूटर डेटा जो है वो ट्रांसलेट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू सेंड इन अ नेटवर्क विद दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके. So it is used to connect our computer with a network. Now here our second device that is hub. Okay. फर्स्ट डिवाइस हमने देखा NIC, that is network interface card. दूसरा डिवाइस है हमारा हब. नाउ हब क्या होता है? हब इन context of networking it is a hardware device that is relay communication data. देखो यहाँ पे हम लोग ने पहले देखा NIC दैट इज़ नेटवर्क कार्ड. वो किसके लिए यूज़ होता है? कनेक्शन क्रिएट करने के लिए. अभी जो है हब जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ यूज टू रिले कम्युनिकेशन डेटा. मतलब कम्युनिकेशन का डेटा जो है उसको रिले करने के लिए यूज़ होता है. सो हियर द हब सेंड डेटा पैकेज टू द डिवाइस ऑन अ नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ एनी मैक एड्रेस कंटेन इन द डेटा पैकेट. मतलब ये जो हब जो क्या करेगा, जो हमारा नेटवर्क में डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, सेंड करने के लिए यूज़ होता है. और उसके साथ उसमें उसका मैक एड्रेस भी आता है. वो कौन सा एड्रेस है कि वो एड्रेस रहेगा जिसको आपको पता चलेगा कि वो डेटा कहाँ पे सेंड करना है. ओके. तो
यहाँ पे बेसिकली देखो कि 3 टाइप्स के हब है, दैट इज पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। ओके, तो ये बेसिक 3 टाइप्स के हब है। देखो यहाँ पे आपको ये हब का इमेज दिख रहा है। ओके, तो ये हब क्या करता है कि इट इज़ यूज टू सेंड डेटा ऑन द नेटवर्क। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस है हमारा स्विच। स्विच क्या होता है? और नेटवर्क switch is a computer networking device that connect device together on the computer by using packet switching to the receive, process and forward data to the destination device. ओके, तो ये क्या रहता है? ये स्विच इज ऑल्सो द हार्डवेयर डिवाइस। ओके, उसको हम लोग स्विचिंग हब भी बोलते हैं, कोई उसको ब्रिजिंग हब बोलता है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैक ब्रिज, उसको क्या बोलते हैं? मैक ब्रिज। ओके, सो अ स्विच इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग इज अ हाई स्पीड डिवाइस that receive incoming data packet and redirect them to the destination on the local area network। तो ये स्विच क्या करेगा? बेसिकली जो स्विच जो है वो क्या करेगा कि इट हाई स्पीड डिवाइस, वो क्या है? हाई स्पीड डिवाइस है। वो क्या करेगा? रिसीव इन्फॉर्मेशन पैकेट, मतलब जो हम लोग ने हब से क्या किया, कोई भी डेटा पैकेट है उसको सेंड किया उसके, तो ये स्विच क्या करेगा? वो पैकेट को रिसीव करेगा एंड रीडायरेक्ट देम टू द डेस्टिनेशन ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क, और उसको वो उसके डेस्टिनेशन पे वो सेंड करेगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे स्विच है नेटवर्क में, उसका यूज़ क्या रहेगा? वो कोई भी पैकेट है, देखो यहाँ से 1 कंप्यूटर है, उसमें से डेटा ट्रांसफ़र हुआ, वो कहाँ पे गया? स्विच में, और स्विच वो डेटा को उसके डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगा। ओके, तो ये जैसे कैसा हो गया आपका पोस्ट ऑफिस में है। फॉर एग्जांपल ले लो, हम लोग कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में हमारा लेटर डालते हैं, देन पोस्टमैन क्या करता है? उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। तो वैसा ही सिमिलर फंक्शन जैसा ही उसका हो गया कि स्विच क्या करेगा कि जो भी डेटा सेंड किया है उसको रिसीव करेगा और उसको उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ब्रिज। ओके, नाउ ब्रिज क्या होता है? Bridge is a type of computer network device that provide interconnection with other bridge network that use the same protocol। तो ब्रिज क्या हो गया कि ये क्या है? हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है, वो क्या प्रोवाइड करेगा? कनेक्शन विथ अदर ब्रिज, मतलब दूसरे ब्रिज के साथ, तो जिसका सेम प्रोटोकॉल है, 2 ब्रिज नेटवर्क है उसके सेम प्रोटोकॉल है, उसको वो कनेक्ट करेगा। सो यहाँ पे the bridge network is computer network device that creates single aggregate network from multiple communication network and network segment। so यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज दिया है, उसमें 2 हब्स है और वो सेम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो उसको कनेक्ट किया है किससे? ब्रिज से। सो ब्रिज इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द इंटर कनेक्शन बिटवीन 2 नेटवर्क्स। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस है हमारा राउटर। नाउ राउटर क्या करेगा? अभी राउटर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस डिज़ाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट टू द अनदर नेटवर्क। देखो यहाँ पे राउटर क्या करेगा? वो किसके लिए डिज़ाइन हुआ है? टू रिसीव, मतलब कोई भी पैकेट और डेटा पैकेट हम लोग ने नेटवर्क पे ट्रांसफ़र किया है, तो उसको रिसीव करेगा, उस पैकेट को एनालाइज करेगा और उसको दूसरे नेटवर्क में वो सेंड करेगा। सो इट मे ऑल्सो बी यूज टू कन्वर्ट दैट पैकेट टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस, ड्रॉप देम एंड परफॉर्म अदर एक्शन रिलेटिंग टू अ network। So here the router has a lot more capability than the other network device such as a hub or switch। They are only able to perform basic network function। तो देखो ये हमने देखा है राउटर क्या करेगा? कोई भी पैकेट को एनालाइज करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको दूसरे नेटवर्क में सेंड करेगा। ओके, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो दूसरे जो भी हम लोग ने डिवाइस अभी तक पढ़े हैं, कौन से डिवाइस देखे हम लोग ने? हब है, देन स्विच है, उससे उसकी फंक्शनलिटी जो है और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो मच बेटर है। ओके, सो इज द कैपेबिलिटी ऑफ द राउटर इज़ मोर देन दिस
हब एंड स्विच। ओके, देखो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ राउटर डिवाइस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा गेटवे। ना गेटवे क्या होता है? गेटवे इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड पास पैकेट फ्रॉम वन पैकेट टू अनदर नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे ये जो गेटवे क्या है, गेटवे किसके लिए यूज़ होता है? बेसिकली इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, मतलब एक से ज़्यादा नेटवर्क को हम लोग को कनेक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ गेटवे। और ये क्या करेगा? पास करेगा पैकेट फ्रॉम वन पैकेट टू अनदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क में वो पैकेट को ट्रांसफ़र करेगा। सो एक्टिंग एज द गेटवे बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्राम, अ गेटवे इज अ डिवाइस विच फॉर्म अ लिंक बिटवीन देम। गेटवे क्या होगा? गेटवे एक डिवाइस है जिससे वो क्या होगा कि दो डिफरेंट नेटवर्क है उसके बीच में वो लिंक क्रिएट होगा और एज अ लिंक वो फॉर्म करेगा। ओके, सो इट अलाउ द कंप्यूटर प्रोग्राम आइदर ऑन अ सेम कंप्यूटर ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर टू शेयर द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू प्रोटोकॉल। तो उससे क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे कि डेटा जो है वो शेयर करेंगे बिटवीन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स। ओके, सो बेसिकली जो गेटवे जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा मॉडेम। मॉडेम क्या है कि मॉडेम इज़ अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट अनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर फॉर एग्जांपल अ केबल लाइन। ये क्या करेगा मॉडेम कि वो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो कैसे ट्रांसफ़र करेगा? विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन और केबल लाइन, विद द हेल्प ऑफ केबल लाइन और टेलीफोन लाइन। सो यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर डिजिटली, then where information transmit over the telephone line, okay, that is the analog signal. Okay, then in the other transmit is the analog wave and the modem convert between these two form। देखो यहाँ पे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल डेटा रहता है। ओके, तो मॉडेम क्या करेगा? वो डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करेगा कि उसको ट्रांसमिट करने के लिए कौन से उसको टेलीफोन लाइन से ट्रांसफ़र करना है तो एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और दूसरे एंड पे फिर से वो मॉडेम वो एनालॉग डेटा को किस में ट्रांसफ़र करेगा? डिजिटल सिग्नल में, देन वो दूसरे कंप्यूटर को देगा। ओके, तो यहाँ पे द गोल इज़ टू प्रोड्यूस द सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिट इजीली एंड डिकोड टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल डिजिटल डेटा। मतलब जो ये हमारा मॉडेम है उसका मेन गोल क्या है कि वो क्या करेगा कि वो ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और ट्रांसफर होने के बाद उसको फिर से वो फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये मॉडेम जो है वो क्या कर सकता है? जिसकी मदद से हम लोग हमारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, देन हाँ ओके, तो एक हम लोग ने डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस देखे, कौन कौन से? देखो पहले तो हम लोग ने पढ़ा NIC, ओके, नेटवर्क कार्ड, देन दूसरा हम लोग ने पढ़ा कि एक तो हब, स्विच, देन ब्रिज, देन गेटवे, मॉडेम। ओके, तो ये क्या थे? डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, दैट इज फर्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। फर्स्ट कौन सा नेटवर्क है हमारा? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। नाउ यहाँ पे अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क is a system where one or more computer called client connect to the central computer that is named as a server to share or use the resources। For example, हम हमारे कंप्यूटर में से कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट से। ओके, तो क्या करेगा कि हम हमारे कंप्यूटर में डेटा ले रहे हैं तो हम क्या हो गए? क्लाइंट, और जहाँ से डेटा वो रिट्राइव होके आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्वर। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम है उसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइंट।
और वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, वन सेंट्रल कंप्यूटर से, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे a server is a consider any instance of an application that can receive and serve the request of the other program। तो यहाँ पे सर्वर क्या होता है, सर्वर एक बेसिकली प्रोग्राम रहता है और कोई एप्लीकेशन रहता है, वो क्या करेगा, कोई भी डेटा को वो रिसीव एंड सर्व करेगा रिक्वेस्ट, और कोई भी यूज़र की रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया इन्फॉर्मेशन अबाउट गूगल, नहीं तो कोई और टॉपिक ले लो, मैंने ये इसके बारे में है सर्च किया है, फॉर एग्जांपल गेटवे के बारे में। ओके, तो मैं गूगल पे टाइप करूँगी गेटवे, फिर वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा किसको, सर्वर को, और वो जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव करेगा सर्वर, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराए। तो ये जो गेटवे के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो कहाँ पे स्टोर होती है, सर्वर पे, जहाँ से डेटा आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्वर। और जिस कंप्यूटर से आप लोग ने वो डेटा फाइंड किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे जो सर्वर जो है वो क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट है उसको रिसीव करता है और उसको सर्व करता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या रहेगा कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और P2P नेटवर्क इज वन इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विदाउट लिंकिंग थ्रू द सेपरेट कंप्यूटर दैट एक्ट एज अ सर्वर। यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क था उसमें क्या था, मल्टीपल कंप्यूटर तो कनेक्टेड थे, पर वो किससे कनेक्टेड थे, एक सेंट्रल कंप्यूटर से, उसको क्या बोलते थे हम लोग, सर्वर। बट ये पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा कि मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पर उसमें वो सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होगा, वो कौन है, हमारा सर्वर, तो उस पर सर्वर नहीं होगा। ओके, so these connections are very based on how many computers are being linked together. Two computers can be linked using USB drive to allow for the transfer of data। मतलब एक जो ए टाइप का जो पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा कि कितने कंप्यूटर आप लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं, उस पर बेस्ड रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग को दो कंप्यूटर कनेक्ट करने, देन यू कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ USB ड्राइव। ओके, तो ये हमारा दो टाइप के कनेक्शन, फर्स्ट था हमारा क्लाइंट सर्वर कनेक्शन नेटवर्क, और दूसरा था हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वर, और पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क में वो सर्वर कंप्यूटर नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, द वर्ड टोपोलॉजी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज प्लेस। टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, दैट इज द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स प्लेस। ओके, so here the term topology refer to the way in which network is laid out physically। ये क्या है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि the way in which the computer network is laid out physically। ओके, कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क फिजिकली होगा। ओके, तो यहाँ पे द नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन द ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। नो, हम लोग ने डिफरेंट अभी कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस देखे। ओके, तो वो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है उसका ग्राफिकल जियोग्राफिकल जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, सो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, दैट इज द जियोग्राफिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। ओके, सो इट डिस्क्राइब द एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर। वो क्या डिस्प्ले करवाएगा कि लेआउट ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर। ओके, देखो, सो ये क्या हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स कि जो भी हम लोग ने बहुत सारे हम लोग ने अभी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस देखे ना, फॉर एग्जांपल स्विच है, हब है, ओके, गेटवे है, तो ये सारे जो डिवाइस है उसका जियोग्राफिकल अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। Now there are various type of network topology are there. Now first we'll start with bus topology। ये देखो, ये कौन सा टोपोलॉजी है हमारा, बस टोपोलॉजी।
तो इसमें क्या रहेगा कि दिस टोपोलॉजी यूटिलाइज अ कॉमन बैकबोन जनरली सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। देखो यहाँ पे ये जो बस टोपोलॉजी रहेगा ना, उसमें क्या रहेगा, एक सिंगल केबल रहेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे सेंटर में सिंगल केबल। तो वो क्या करेगा, उसे हम लोग हमारे मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सेंट्रल केबल है जिसमें 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये टाइप का हमारा टोपोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड एज अ बस टोपोलॉजी। देन नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, द कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन विच फॉर्म अ रिंग। रिंग जो टोपोलॉजी है उसमें क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे कैसे, इन अ सर्कुलर फैशन, और वो उससे क्या फॉर्म करेंगे, रिंग फॉर्म करेंगे। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ रिंग टोपोलॉजी। देन नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या रहेगा कि इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ऑन द सेंट्रल कंट्रोलर यूजुअली कॉल्ड एज अ हब और स्विच। देखो यहाँ पे ये इमेज देख रहा है आपको, वहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल कंट्रोलर है। वो सेंट्रल कंट्रोल क्या होता है, वेदर इट इज़ हब और स्विच। वो स्विच भी हो सकता है और वो हब भी हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या रहेंगे, जो डिफरेंट डिवाइसेस है आपको दिख रहे हैं ना, 1 to 6 डिवाइसेस, वो क्या करेंगे, वन सेंट्रल कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो इस टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क वो टोपोलॉजी है, वो कौन सा है, स्टार टोपोलॉजी। उसमें क्या रहेगा, सेंट्रल कंट्रोलर। देन नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या रहेगा, एज इट्स नेम इम्प्लाइज द टॉप इन दिस टोपोलॉजी डिवाइस मेक अ ट्री स्ट्रक्चर। जैसा इसका नाम है वैसा ही जो ये जो हमारा टोपोलॉजी है उसमें डिवाइस क्या फॉर्म करेंगे, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल टोपोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म होता है ट्री स्ट्रक्चर। सो दिस ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी और कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी, हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे देखो, दे जो हमारा एक कौन सा टोपोलॉजी है, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिमिलर टू द ट्री। देन नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी मेश टोपोलॉजी। सो इन मेश टोपोलॉजी ईच ऑफ द नेटवर्क नोड computer and the device are interconnected with one another with the dedicated point to point link। मतलब ये जो हमारा मेश टोपोलॉजी है, फॉर एग्जांपल उसमें 5 कंप्यूटर है। ओके, तो क्या हो गया, ये जो 5 कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक से। ओके, तो जैसे क्या हम लोग ने देखा कि ट्री टोपोलॉजी में ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टार में स्टार जैसा, रिंग में रिंग फॉर्म होता है, ऐसा नहीं। इसमें क्या हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, हमारी मेश टोपोलॉजी। देन नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी ना। यदि हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज। देखो यहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजीज आपको दिख रहे हैं, दैट इज स्टार, रिंग, बस, नेटवर्क। ओके, तो क्या होगा, तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, 1 और 2 और मोर जो टोपोलॉजीज है हमारी उसका मिक्सचर रहेगा। ओके, सो इन शॉर्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी। वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, सो ये जो हाइब्रिड टाइप टोपोलॉजी है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन एंड इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। मतलब जब भी आप लोग को ये हाइब्रिड टोपोलॉजी डिज़ाइन करनी है देन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये हमारी डिफरेंट टोपोलॉजी क्या रहता है
कि जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ आवर नेटवर्क डिवाइसेस। तो कितनी टोपोलॉजीज है हमारी? फर्स्ट हम लोग ने देखी बस, देन रिंग, स्टार टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, mesh topology and hybrid topology. Okay, these are the different types of topologies. then next topic है हमारा types of computer network. now हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर यूजेस। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई हुए हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर जियोमेट्रिक एरिया, मतलब कितना एरिया वो कवर करता है, और उसके यूजेस पे। ओके, तो हम लोग आज क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क। ना फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ना ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड प्राइवेटली ओन नेटवर्क। वो क्या है? एकदम स्मॉल है और प्राइवेटली ओन नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल देखो आप लोग यहाँ पे, ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। तो उसका रीज़न क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल सेम ऑफिस में, सेम बिल्डिंग में, सेम कंपनी और इन सेम स्कूल, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज है, तो हमारे कॉलेज में एक हमारा कंप्यूटर है इन ऑफिस, दूसरा है लाइब्रेरी में, तो क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो उस टाइप का नेटवर्क जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ लोकेटेड इन अ वेरी स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। उसका एरिया क्या रहता है? वेरी स्मॉल। ओके, तो बेसिकली वो किसके लिए यूज़ होता है? इन ऑफिस में, स्कूल में, देन बिल्डिंग में, देन वी कैन यूज़ दिस लोकल एरिया नेटवर्क। देखो यहाँ पे एक वायरलेस राउटर है, उसके साथ ये अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट किए। तो ये आप लोग का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो होम का। ओके, देन दूसरा नेटवर्क है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ना ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है दैट स्पेन लार्ज जियोग्राफिक एरिया देन लेंथ से ज़्यादा एरिया वो कवर करता है। उसका रेंज क्या रहेगा? फ्रॉम 10 to 50 माइल। उसका रेंज कितना रहेगा? 10 to 50 माइल। ओके, सो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो रिलेटेड टू द सिटी एरिया। वो किसके लिए वो रहेगा? फॉर सिटी एरिया। ओके, दैट मीन्स दिस मैन कवर कॉम्परेटिवली लार्ज एरिया देन लैन। ये क्या करेगा? जो लैन है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लैन देखा, वो क्या फॉर स्कूल है, ऑफिस या बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, थोड़े से स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है। बट जो मैन जो है वो क्या करेगा? वो कवर करेगा होल सिटीज़, पूरी सिटीज़ को कनेक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ दिस मैन। ओके, और उसका एरिया रेंज कितना रहेगा? 10 to 50 माइल, दैट इज़ बिगर देन आवर लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ जैसा इमेज में आप लोग को दिख रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में जो कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ दिस वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, इट कवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये कितना कवर करता है? इट इज़ कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ओके, सो यहाँ पे इट कवर द एंटायर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। जो हमारा वैन है वो क्या करेगा? एंटायर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट को भी। ओके, सो ये जो लार्ज वैन है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड स्लो स्पीड देन लैन एंड मैन। देखो यहाँ पे लैन एंड मैन जो है वो स्मॉल एरिया कवर करता है, बट ये जो है वैन वो पूरे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। ओके, तो क्या हो गया कि उसके लिए उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, इट इज़ वेरी स्लो नेटवर्क। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वो कितने डिस्टेंस में कवर करता है? दैट इज़ यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट कंट्रोल द सिंगल पर्सन विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। इट क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा सिंगल पर्सन इन अ सिंगल बिल्डिंग। उसकी रेंज क्या रहेगी? अप टू 10 मीटर्स। कितनी रहेगी उसकी रेंज? अप टू 10 मीटर्स ओनली। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर
that connect the keyboard, mouse, then Bluetooth, that enable the headphone, then wireless printer, mobile, tablet, TV remotes. Okay, so basically जो ये PAN, that is personal area network, that cover very small short distance, that is 10 meters only. Okay, then next है हमारा होम एरिया नेटवर्क। नाउ होम एरिया नेटवर्क क्या रहेगा? Home area network, that is the type of computer network that operate within a small area, typically a home or small office। वो क्या करेगा? वो ऑपरेट करेगा वेरी स्मॉल एरिया। वो क्या, फॉर एग्जांपल आपका होम का है और या स्मॉल ऑफिस का है, देन वी कैन यूज दिस होम एरिया network। Okay, now here the multiple user can simultaneously interact with each other and share the resource using this internet। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो होम एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे, देन मल्टीपल यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, तो क्या क्या कनेक्ट करेगा? फॉर एग्जांपल आपका पीसीज है, देन मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है। ओके, जो भी आपके होम के अंदर या स्मॉल एरिया में जो भी आता है वो डिवाइस वो कनेक्ट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वायरलेस लैन। नाउ वायरलेस लैन क्या है कि वायरलेस लैन इज़ अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टू कम्युनिकेट ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव। वायरलेस लैन में क्या रहेगा? हम लोग ने लिखा लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें जो डिवाइसेस थे वो केबल से कनेक्ट है। बट ये जो वायरलेस लैन में क्या रहेगा, जो डिवाइस है वो क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे विथ रेडियो यूजिंग रेडियो वेव्स। ओके, उसमें क्या करेंगे, वो केबल यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट केबल और यूजिंग दिस रेडियो वेव दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, सो दिस एरिया में रेंज फ्रॉम सिंगल रूम टू एंटायर कैंपस। उसका रेंज कितना हो सकता है? सिंगल रूम में भी हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस, और इट कैन बी द फुल कैंपस। कैंपस मतलब फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर है और वो हमारे जो ऑफिस में है, तो वो उसके साथ कनेक्ट करना है। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस वायरलेस लैन। देन नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाउ स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज अ स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क joining server and storage including disk array and tape। ये क्या करेगा? स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है दैट इज़ वेरी हाई स्पीड नेटवर्क। ओके, तो वो क्या करेगा? वो ज्वाइन करेगा सर्वर एंड स्टोरेज को ज्वाइन करेगा। उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें डिस्क भी आ सकता है, डिस्क एरे भी आ सकता है, देन टैप भी आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, जो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क है वो किनसे एम्बेडेड होगा? बाय यूजिंग द 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट। वो क्या रहेगा? एक तो कैबलिंग रहेगा, दूसरा रहेगा हब, और तीसरा रहेगा आपका एडोप्टर। ओके, बस हॉट बस एडाप्टर और स्विच। वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे? आपको दिख रहा है यहाँ पे केबल्स है, देन आपको दिख रहा है कहीं पे बस, देन उसमें दूसरा रहेगा स्विचेस। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है दैट इज यूज टू जॉइन द सर्वर एंड द स्टोरेज। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। देखो यहाँ पे एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क क्या रहेगा कि इट्स एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क द नेटवर्क बिल्ट बाय द एंटरप्राइज और कंपनी टू इंटरेक्ट डिफरेंट ऑफिस टू ईच अदर इन द सिक्योर वे ओवर नेटवर्क। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ओके, बड़ी सी कंपनी है, तो उसको क्या करना है, उसके अलग अलग ऑफिसेज है, तो उसमें उसको क्या करना है, ये ऑफिसेज को उसके हेड क्वार्टर के साथ कम्युनिकेट करना है और इंटरेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए देन दे कैन बाय दिस नेटवर्क। ओके, सो द एंटरप्राइज नेटवर्क इज़ मेनली बिल्ट फॉर द शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ यूज फॉर शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ओके, देन इसका मेन एडवांटेज क्या रहेगा कि वो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि
फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का खुद का नेटवर्क रहेगा तो उसके डेटा जो हैक होने के चांसेस बहुत कम रहेगा. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. नाउ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क is a computer network that create a secure connection over the public network like internet and private network owned by the server provider. वो क्या रहेगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होगा कि वो सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा. वो क्या प्रोवाइड करेगा? सिक्योर कनेक्शन. सो यू कैन शेयर द then internet and the private network owned by the service provider. now यहाँ पे उसके दो कॉमनली टाइप है, दैट इज़ रिमोट एक्सेस VPN एंड साइट टू साइट VPN. और उसका मेन एडवांटेज क्या है? इट इज़ इनएक्सपेंसिव वे टू बिल्ड अ प्राइवेट नेटवर्क. क्यों? ये जो VPN है दैट इज़ द इनएक्सपेंसिव वे ऑफ क्रिएटिंग प्राइवेट नेटवर्क. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा वाईफाई. वाईफाई तो पता है ना सबको क्या होता है. वाईफाई का मीनिंग है वायरलेस फिडिलिटी. ओके. वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडिलिटी. नाउ इट इज़ प्ले एंड ऑन द टर्म्स हाईफाई एंड रिप्रेजेंट अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. वाईफाई क्यों होता है यूज़ करने के लिए? जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है. ओके. सो यहाँ पे वाईफाई is more specially it is a wireless computer network that allow device to connect wirelessly to the internet. मतलब with the help of this Wi-Fi the different network device are connected with each other without wires. okay. so ये जो वाईफाई रहता है उसका डिसएडवांटेज क्या है? इट रेंज ऑफ वाईफाई इज़ वेरी लिमिटेड. जो वाईफाई है उसकी रेंज क्या होगी? वेरी लिमिटेड रेंज रहेगी. देन द स्पीड ऑन द मोस्ट वाईफाई नेटवर्क इज स्लोअर. उसका स्पीड भी स्लो रहेगा. ओके. देन दूसरा है हमारा वाईमैक्स नेटवर्क. ना वाईमैक्स नेटवर्क क्या रहेगा कि ये जो वाईमैक्स नेटवर्क है देट इज़ मोर एडवांस फ्रॉम द वाईफाई वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी देन वाईफाई. मतलब ये जो वाईमैक्स है दैट इज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी ओवर द अवर वाईफाई. ओके. इट कवर द लार्ज एरिया विथ मैनी यूज़र एट वंस. जो वाईमैक्स क्या रहेगा वो क्या करेगा? लार्ज एरिया. वाईफाई का एरिया क्या था? वेरी लिमिटेड एरिया. ओके. बट ये जो वाईमैक्स का एरिया है दैट इज़ वेरी लार्ज एरिया और उसमें मल्टीपल यूज़र भी कनेक्ट हो सकते हैं. देन चीपर कॉस्ट नेटवर्क एंड हाई सिक्योरिटी नेटवर्क. ये जो वाईमैक्स है दैट इज़ उसका कॉस्ट रहेगा वो वेरी स्मॉल रहेगा एंड दैट इज़ वेरी हाई स्पीड नेटवर्क. ओके. देन नेक्स्ट आता है हमारा ब्लूटूथ. ओके. तो ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ सबके फ़ोन में रहता है ना, पता है ना सबको. तो ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस नेटवर्क फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन वन मोर देन टू डिवाइस दैट आर इन क्लोजली प्रोक्सिमेटली विथ ईच अदर. मतलब ये ब्लूटूथ क्या रहेगा? दैट इज़ ऑल्सो वायरलेस टेक्नोलॉजी. वो क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है. तो डेटा ट्रांसफ़र करने के यूज़ होता है. बट इसमें जो क्या रहेंगे टू डिवाइस जो है वो एक दूसरे के एकदम क्लोज होने चाहिए. ओके. सो उसकी रेंज बहुत शॉर्ट है. दैट्स वाई वी हैव टू कीप आवर डिवाइस नियर टू ईच अदर. सो यहाँ पे ब्लूटूथ इज़ अ चीपर एंड कन्वीनियंट. जो ब्लूटूथ है दैट इज़ वेरी चीपर एंड कन्वीनियंट एंड इट हैज़ अ लेस इंटरफेस कंपेयर टू अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी. सो ये ब्लूटूथ क्या होते हैं? दैट यूज़ द रेडियो वेव इंस्टेड ऑफ वायर एंड केबल टू कनेक्ट अ फोन और कंप्यूटर. देखो यहाँ पे जो फ़ोन और कंप्यूटर को हम लोग को कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या बेसिकली उसको तो हम लोग केबल यूज़ करते हो ना, डेटा केबल आता है वो. बट ये ब्लूटूथ से क्या होगा कि हम लोग को केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो डिवाइस है उसको रेडियो वेव से कनेक्ट करेंगे. ओके. बट उसका जो ट्रांसफ़र रेट है डेटा ट्रांसफ़र का दैट इज़ वेरी स्लो. ये ब्लूटूथ है उसका डेटा ट्रांसफ़र जो रेट है दैट इज़ वेरी स्लो एंड इट ओनली अलाउ शॉर्ट रेंज. जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे को दो डिवाइस कनेक्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ोन है
और कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करना है, तो मुझे वो एकदम एक दूसरे के साथ क्लोज ही रखना पड़ेगा एकदम। फिर मैंने एक रूम में मेरा फ़ोन रखा है, दूसरे रूम में मैंने मेरा कंप्यूटर रखा है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज़ अलाउ ओनली शॉर्ट रेंज। ओके, तो ये था हमारा ब्लूटूथ। तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज़ लैन, मैन, वैन, देन होम एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, देन हम लोग ने दूसरा क्या पढ़ा कि डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, देन नेटवर्क ट्रोपोलॉजीज। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।